नमस्ते। धारा सोसाइटी के चैनल पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे थे प्रेगनेंसी सेक्स एजुकेशन को लेकर के, उस वीडियो जो लास्ट वीडियो को आपको दिखाया गया था उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक अधूरा रह गया था। इसलिए ये वाला वीडियो आपके लिए कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे उसके अंदर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप सभी को कंप्लीट तरीके से पता पड़ सके। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, जिससे आप लोगों को प्रेगनेंसी से संबंधित जो सेक्स एजुकेशन है उसकी पूरी जानकारी मिल पाए। हम लोग ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को सेक्स एजुकेशन के अंदर ज़्यादा वाइड आपको नॉलेज मिल सके, जिससे आप समझ सकें कि हमारे शरीर में और भी बातें हैं और भी पहलू हैं जो हमें सेक्स एजुकेशन में अपने से संबंधित और अपने पार्टनर से संबंधित अन्य व्यक्तियों से संबंधित समझना जरूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, तो हमारी सोसाइटी के अंदर अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। सिनेरियो ये है कि जितनी भी गर्ल्स हैं, मोस्टली जो फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देख करके अपनी लाइफ में एडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। शरीर की सुंदरता को लेकर के मार्केट में कई सारे उत्पादों की तो बाढ़ आई हुई है, लेकिन साथ में महिलाओं को उनके शरीर के जो अहम अंग हैं उनसे संबंधित भी इतनी सारी भ्रामक जानकारियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसकी वजह से महिलाएं अपने रिश्तों को, अपने शरीर को भी इग्नोर करना शुरू कर रही हैं। और सही तथ्यों में देखें तो उनको ये भी नहीं पता कि हम जो कर रही हैं वो सही है या गलत। इसलिए हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक को इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था, विल योर ब्रेस्ट अफेक्ट बाय ब्रेस्ट फीडिंग? क्या आपके जो ब्रेस्ट हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से अफेक्टेड होते हैं? क्या उस पर किसी तरीके का असर होता है? हैव यू टेंशन अबाउट इट्स शेप? क्या आप इसके साइज शेप को लेकर के किसी प्रकार की चिंता में हैं? कई सारी जो गर्ल्स हैं, कई सारी महिलाएं हैं, उनको इस तरीके की टेंशन रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि वो यदि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो इसकी वजह से उनके शरीर का शेप बिगड़ जाएगा, उनके जो ब्रेस्ट हैं उसका साइज जो है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इसका सही तथ्य क्या है? स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये पता पड़ता है कि आप जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो उससे आपके ब्रेस्ट को किसी भी तरीके का जो शेप को लेकर है वो असर नहीं पड़ता है। आपके ब्रेस्ट के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ सालों के अंदर रिकवर हो जाता है। यदि आप अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार की चिंता को लेकर के हैं तो आप पहले उसका सही तथ्य जानें, आप उसकी सही जानकारी प्राप्त करें। यदि आप वर्कआउट करती हैं, योगा करती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखती हैं, तो आपके ब्रेस्ट को किसी भी तरीके की इस ब्रेस्ट फीडिंग से किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। और साइंटिफिक डेटा जो रिसर्च पेपर्स के बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप यदि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो उससे आपका जो रिश्ता है आपके बच्चे के साथ बहुत प्यार से जुड़ता है। आपने कई बार कई सारी स्टोरीज और फिल्म्स में देखा होगा कि जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ का ध्यान बच्चे के ऊपर चला जाता है और माँ दौड़ी दौड़ी बच्चे को आती है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। ऐसा नेचुरली प्रोसेस होता है कि जब बच्चा रोता है तो माँ के जो ब्रेस्ट हैं उनमें से मिल्क ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि जब बच्चा रोता है तो उसकी जो चीख होती है उस चीख की आवाज़ सुन करके ब्रेन एक तरीके का हार्मोन रिलीज करता है और ब्रेस्ट अपने जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको रिलीज करने लगता है। ये माँ और एक बच्चे के बीच का नेचुरल तरीके से बनाया हुआ बहुत अच्छा रिश्ता है जो प्रकृति ने सिर्फ माँ के अंदर बनाया है। जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है
तो उससे बच्चे के बीच में और माँ के बीच में, दोनों के बीच में बहुत प्यार भरा रिश्ता विकसित होता है। जो बच्चे अपनी माँ की ब्रेस्ट फीडिंग का दूध पीते हैं उनको गुणवत्ता युक्त कोलेस्ट्रॉल दूध मिलता है जो दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल पाता। ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसकी अच्छी हेल्थ को डेवलप करता है। साथ ही आप जो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हैं उनके शरीर को भी इससे काफ़ी सारे लाभ होते हैं। वो क्या लाभ होते हैं आइए जानते हैं। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से एक तो आपके और आपके बच्चे के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता विकसित होता है। तो आप एक अच्छे पेरेंट के रूप में अपने बच्चे के साथ रिश्ता विकसित कर पाते हैं। आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। आपके बच्चे के साथ जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो जो आपके निपल्स हैं उसमें मैनो गोमेरी नाम की जो ग्लैंड होती है वो एक तरीके का फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, मतलब उसमें एक तरीके का फ्लूइड निकलता है जो बहुत अलग तरीके की फ्रेगनेंस छोड़ता है, जिससे आपका बच्चा आपसे दूध पीने के लिए अट्रैक्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसी से आपका बच्चा आपसे फीडिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है और वो उस खुशबू को अलग तरीके से पहचानता है क्योंकि वो सिर्फ आपके ही ब्रेस्ट में से निकलती है। अदर्स किसी के अंदर ये प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली जो फीमेल्स हैं उनको लेकर के जो स्टडी है उसको हम दिल्ली की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मंजू वाली, इनका कमेंट पढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हर महिला के लिए जरूरी है। अगर बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाया जाए तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। तो जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने इस दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में ये चीज़ बताई हुई है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली जो फीमेल्स हैं वो अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं प्रॉपर तरीके से तो इससे उनके ब्रेस्ट कैंसर की होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। साथ ही उनको ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। उसमें काफ़ी सारे उसमें जो हीलिंग प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, बीमारियां घट जाती हैं। इसलिए यदि आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर कर रही हैं तो आप अपने बच्चे के साथ बनाए जा सकने वाले एक इम्पोर्टेंट रिलेशन को इग्नोर कर रही हैं। साथ ही आप अपने जो ब्रेस्ट को लेकर के केयर करना चाहती हैं उसके अंदर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके चांसेस को आप इग्नोर कर रही हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचिए ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो महिलाओं की पूरी ही पर्सनैलिटी को कितना अफेक्ट करता है। और यदि आप इस प्रोसेस को अपना लेती हैं तो एक तो बच्चे के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे, आप अपने बच्चे को अच्छी हेल्थ दे पाएंगी, आपके ब्रेस्ट को भी कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है और आपके जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके भी चांसेस इसमें डिक्रीज होते हैं। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस आपको इतनी सारी संभावनाएं प्यार भरे रिश्ते के साथ देता है। प्रकृति ने इंसान के जीवन में जो भी चीज़ें बनाई हैं उनका मेन बहुत पॉजिटिव है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं हैं जो ह्यूमन मेड बनाई हुई चीज़ों के हैं। इसलिए हम लोगों को पहले चीज़ों के फैक्ट समझने चाहिए, फिर जाके अपनी लाइफ पर उनको अप्लाई करना चाहिए। आपको जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो साइज़ को लेकर के जो टेंशन क्रिएट रहती है उसमें भी यह है यदि आप वर्कआउट करती हैं प्रॉपर तरीके से, आप योगा करती हैं तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी अफेक्ट नहीं होगा। कई सारी ऐसे आप फिल्म एक्ट्रेस भी देख सकती हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद भी आज भी उनके जो बॉडी की फिजिकल शेप है उसमें इस तरीके के कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे कि वो लगती हों कि उनके किसी तरीके के ब्रेस्ट के साइज़ में या उनके फिजिकल साइज़ के अंदर कोई चेंज आया है। वजह क्योंकि उनने अपनी बॉडी की केयर करी है, उनने ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर नहीं किया है, उनने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अप्लाई कर रखा है। इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, ना कि ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर करने की वजह से। सेक्स एजुकेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रेगनेंसी टॉपिक से रिलेटेड करके बताए थे,
आज वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये जो प्रेगनेंसी सेक्स एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर कोई भी बच्चा आता है तो वो प्रेगनेंसी के प्रोसेस से ही होकर के आता है। अब जब बच्चे का वेलकम प्यार से करोगे तो समाज में एक बच्चा जो आ रहा है वो बहुत प्यार से वेलकम होकर के समाज में एक अच्छा नागरिक बनने की, एक अच्छा पॉजिटिव इंसान बनने की संभावनाएं बढ़ती हैं। स्वस्थ उसका जीवन होता है, उसको आप प्यार भरा जीवन दे पाते हैं, अपने पार्टनर के साथ रह करके एक स्वस्थ समाज की रचना कर पाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान हिंसाएं की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, कई तरीके की उनको हिंसाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रेगनेंसी सेक्स एजुकेशन को आप लोगों को दिखाया है, जिससे कि आप जो एक सेक्स एजुकेशन को लेकर के आशा रखते हैं कि इससे समाज में बदलाव आएगा, इससे समाज के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इस वाले टॉपिक से और ज़्यादा लोग अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझ पाएंगे, उनको अच्छे से केयर दे पाएंगे और उनके साथ एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को प्रेगनेंसी सेक्स एजुकेशन के अंदर हमने जो ये टॉपिक दिखाए ये पसंद आए होंगे। प्लीज़ इन टॉपिक्स को देख करके आप अपनी ही नॉलेज को इंक्रीज़ ना करें, दूसरों को भी इंक्रीज़ करने का मौका दें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस नॉलेज को स्प्रेड आउट करें, जिससे हर महिला को अपने बारे में जानने का मौका मिल सके और वो दूसरों की भी अच्छे से केयर कर सके। नमस्ते।